देखें, ये शादी जो करना है ये हर किसी की अपनी लॉजिक होती है। लाजिम नहीं हर किसी के एक ही हालात हो। इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो 200 से 250 हैं। हमारी जो मजून है इसमें मेन जो चीजें आती हैं वो मलेशिया से आती हैं, क्योंकि अभी मैं अनमैरिड हूँ। ऐसी हरकतों से मुझे बाज रखा जाता है। बड़े लोगों के कुछ स्कैंडल होते भी हैं और कुछ मीडिया जो है बना भी देती है, मिर्चें लगानी पड़ती हैं उनको। अरे हमारे साथ जूनियर हकीम लोहा पार्क मौजूद हैं, जो हकीम शहजाद हैं, उनके जानशीन भी हैं। इसी मुतालिक उनसे और भी गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। कैसे हैं सर आप? अल्लाह का शुक्र। सर सबसे पहले तो आप अपना थोड़ा तारुफ करवाइएगा और आपने जो तालीम हासिल की उसके मुतालिक थोड़ा बताइए। मेरा नाम है नसीब रहमान और मैं शहजाद हकीम का बड़ा बेटा हूँ और इधर मैं जो हूँ एज असिस्टेंट काम भी करता हूँ। हकीम साहब नहीं होते तो उनकी गैर मौजूदगी में इधर मैं हूँ, सारा सिस्टम मैं ही संभालता हूँ। जो है पहले FSC किया मैंने यहीं शुजाबाद से, उसके बाद मैंने BBA किया है NCBA यूनिवर्सिटी मुल्तान से। अभी जो है मैं इनरोल्ड हूँ MBA में। और मैंने जाना तो आउट ऑफ कंट्री था, लेकिन ये जो मामलात हैं इन्हें भी देखना लाजमी था। तो अभी वाले साहब जो हैं वो आउट ऑफ कंट्री जा रहे हैं, लेकिन MBA जो है मैंने यही अपनी रिज्यूम की हुई है। बताइएगा, MBA किया हुआ है आपने, बाय एक जो डिग्री है जो MBA की हुई है, और उसके साथ आप हिकमत, इन दोनों को कैसे आप मैनेज करते हैं? देखिए नहीं, मैनेज करने वाला हो तो मैनेज हो जाती है। हफ्ते में मैं 2 दिन उधर MBA में जाता हूँ, 1 दिन मेरी FTJ की क्लास होती है, वो 1 दिन हो जाती है, 2 दिन मुझे जाना पड़ता है। तो अल्लाह ताला का शुक्र है, हर चीज है, गाड़ियाँ हैं, हर चीज है। ये भी बताइए, कहा जाता है कि आपके जो दादा है उन्होंने 7 शादियाँ की हैं और हाँ। जो आपके वालिद हैं उन्होंने 4 शादियाँ की हैं। आपका क्या फ्यूचर प्लान है? आप कितनी शादियाँ करना चाह रहे हैं और कब शादी करना चाह रहे हैं? देखें, ये शादी जो करना है ये हर किसी की अपनी लॉजिक होती है। लाजिम नहीं हर किसी के एक ही हालात हो, एक ही स्टेमिना हो, एक ही मिजाज हो। हर किसी का चेंज हो सकता है, क्या पता बड़ा हो कि मेरा क्या बने। इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, हालात के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। नहीं, आप एक खूबसूरत नौजवान हैं, पर खूबसूरत जो दोशीदा हैं लड़कियां वो तो मरती होंगी, तो आपका उन पर क्या रिस्पॉन्स आता है? बात ऐसे है, जहाँ बंदे को काम करना हो, जहाँ बिजनेस हो, वहाँ ऐसे हथकंडे नहीं हो सकते, जैसी हरकतें नहीं हो सकती। बहुत हैं लड़कियां हैं, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि किसी को मैं टाइम दे सकूं। अभी वाली साहब थे तो मैं एज असिस्टेंट वहाँ रुका हुआ था। अभी वाली साहब गए हैं अपनी चौथी अहलिया के पास, तो अब मैं यहाँ हूँ। अभी मुझे 11-12 यहाँ बच जाएगी तो बंदा सारा दिन का काम किए हुए वो थक जाता है, जाके सो जाते हैं। मेरी तो ऐसी लाइफ है जैसे कि 30-35 साल का एक बैंक एम्प्लॉय होता है, मेरी तो वैसी ही लाइफ है। जैसे अभी आपने थकने की बात की, तो ऐसी कोई माजून आपने अभी तैयार नहीं करवाई जो आप खाएं और फिर से रिफ्रेश हो जाए? देखिए जी, मेरी एज नहीं है अभी कोई भी मजून खाने की, जबकि मजून मेरी निगरानी में बनती है, हर चीज होती है, लेकिन मुझे परमिशन नहीं है खाने की, मुझे यूज करने की नहीं है, क्योंकि अभी मैं अनमैरिड हूँ। ऐसी हरकतों से मुझे बाज रखा जाता है। ये बताइएगा, आपकी जो मौजूद है ये काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है, महंगे हैं, तो इसमें आप कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स ऐसे यूज करते हैं कि जो आपकी मौजूद है वो इतनी ज्यादा इससे एक्सपेंसिव बन जाती है? देखिए जी, इसमें इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो 200 से 250 हैं। हमारी जो मजून है इसमें मेन जो चीजें आती हैं वो मलेशिया से आती हैं, वो इम्पोर्ट करनी पड़ती है हमें। एक फार्मा है उनकी, उसके क्योंकि हमारी इधर कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है, तो मैंने कॉन्टेक्ट किया हुआ है लाहौर की एक फार्मा से, वो हमें रॉ मटेरियल मंगवा के देती हैं डब्बा रेट में। मलेशिया से आती है, मलेशिया से आती है, कुछ जो है वो इंडिया से भी आती है, लेकिन इंडिया से डायरेक्ट नहीं आती, वो भी वही कंपनी हमें मंगवा के देती है। इंडिया से जाता है माल पहले दुबई से हमारे पास आता है, तो इसलिए एक्सपेंसिव हो जाती है। और क्वालिटी में हम कोई कंप्रोमाइज नहीं करते। अभी रिसेंटली ही बात हुई है, बहुत बड़ा मामला हाईलाइट है, हमारा एक मुगलिस प्रोडक्ट है, उसमें होता है पंबा दाना, इसीलिए हमारी जो मेडिसिन है वो एक्सपेंसिव हो जाती है, क्योंकि क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज नहीं है। अक्सर लोगों ने मशवरा दिया कि जो पंबा दाना है इसकी जगह आप कुछ और यूज कर लें, कोई मुगलस डाल दे, कुछ और भी, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। हकीम साहब का सख्त आर्डर है, जो क्वांटिटी और जो क्वालिटी लिखी हुई है इससे आपने इधर नहीं रखना। और ये भी बताइएगा कि जो हकीम साहब हैं इनका जो इन फ्यूचर इलेक्शन लड़ने का भी इरादा है, तो उस मुतालिक आपके क्या इरादे हैं, क्या प्लान? इरादा खुद नहीं है सियासत में जाने का, लोग खुद चाहते हैं कि ये सियासत में है। अभी अब आपके आने से कुछ देर पहले आए हैं, एक बहुत बड़ा इफ्तिताह था, उधर पूरी मार्केट का इफ्तिताह था, लेकिन हमें बुलाया हुआ था, हमारा ना काम ना काज। लेकिन लोग मोहब्बत करते हैं, वो चाहते हैं कि हकीम साहब, तो लोगों को लगता है कि यार ये सियासत की तरफ जो है ना लालच करके जा रहे हैं, जबकि हमें ऐसी कोई भी लालच नहीं है। जैसे अभी आपने खिदमत की बात किया, तो यहाँ पर आपने बड़ा ही एक अच्छा निज़ाम बनाया हुआ, बड़ा अच्छा सिस्टम बनाया हुआ कि जो लोग भी यहाँ पे आते हैं उनको खाना दिया जाता है, साथ में चाय भी सर्व की जाती है। तो ये सारा आप जो निज़ाम बनाया हो, ये आप जाती खर्चे से करते हैं या इसके लिए कोई फंड आप लेते हैं? जी बेशक हम जाती खर्चे भी करते हैं। जितना भी इधर है इसका 70-80% जो है हमारा इधर लंगर के खाते में और दूसरे फलाई कामों में होता है। उसके अलावा हमारी सोशल मीडिया की जो अर्निंग है, लोगों को हमने देखा सोशल मीडिया की अर्निंग से BMW ली हुई है, हम भी ले सकते हैं, लेकिन हमारी सोशल मीडिया की पूरी अर्निंग हमारे ना दवाखाने के लंगर में लगती है, ना ही हमारी किसी गाड़ियों में लगती है।
वो पूरी की पूरी बाहर जाती है। जितने भी हमारे फलाई काम है, किसी की लैट्रीन बनवाना, गरीब की मदद करना, भैंस लेके देना, जो भी मामला हैं वो उसी सोशल मीडिया की अर्निंग से होते हैं। अल्लाह ताला सोशल मीडिया की अर्निंग बहुत देता है, लेकिन वो सारी की सारी हकीम साहब जो है बाहर के बाहर ही यूज करते हैं, दवाखाने पे नहीं मुझे लगते। भी बताइए कि अभी आपने बताया कि अभी आपने MBA किया हुआ है, जी। इन फ्यूचर आपका क्या प्लान है? आप जो ये दवाखाना है इसको कंटिन्यू करेंगे या फिर आप किसी और फील्ड में जाएंगे? MBA में इनरोल्ड हूँ। MBA मेरा कंप्लीट नहीं है, BBA मेरा कंप्लीट है। मेरी मास्टर डिग्री जो है वो अभी हो रही है। MBA करने के बाद का मकसद ये है कि समझ पाना कि बिजनेस क्या होता है। ये बताइएगा, जैसे अभी आपने मुफ्ती अब्दुल कवी का नाम लिया, तो वो आपकी जो माजून है उसका एक तरह से वो ब्रांड एम्बेसडर भी जी है, बेशक तो है। उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाने की कोई खास वजह? देखिए जी, ब्रांड एम्बेसडर हमेशा लोगों का उन पे यकीन होता है जो झूठ कभी ना बोले, और मुफ्ती कवी साहब ऐसे हैं जो कभी भी झूठ नहीं बोलते। एक बड़ी मोतबर शख्सियत है वो। उनका तो उनका आए रोज कोई ना कोई स्कैंडल सोशल मीडिया पे देखिए, वायरल हो जाता है, स्कैंडल कोई वीडियो और दिख रहा चीज होती है, स्कैंडल होना और चीज होती है। बड़े लोगों पे के कुछ स्कैंडल होते भी हैं और कुछ मीडिया जो है बना भी देती है, मिर्चें लगानी पड़ती हैं उनको। सोशल मीडिया वाले भी जो हैं, एंकर जो हैं, वो भी मजबूर हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो ऐसी शख्सियत के मालिक हैं। लेकिन हमारे साथ नसीबुर रहमान साहब मौजूद थे, जो कि जूनियर हकीम लोहापार थे, और वो ये जानशीन भी हकीम शहजाद के थे। इनसे हमने गुफ्तगू की और इनके जो आगे फ्यूचर प्लान है उन पर भी हमने गुफ्तगू की। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।